नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में एक नई अपडेट आई हुई है सीजीएल पेपर लीक का। यहाँ पे मैं बता दूं कि रेलवे का इंजीनियर और बंगाल का व्यक्ति भी शामिल पाया गया है। देखिए, बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है। दिनों दिन और नए नए उभरते जा रहे सितारे। परीक्षा में पेपर लीक के नाम पर छात्रों के धन उगाही करने वाले गिरोह के बारे में नया खुलासा हुआ है। इसे धन उगाही नहीं बोलना चाहिए, इसे क्या बोलना चाहिए? तो इसे सीधा बोलना चाहिए, घूसखोरी बोलना चाहिए, पेपर लीक बोलना चाहिए, या पेपर बेचने का ये काम हुआ है। ठीक है, धन उगाही कहने का अर्थ है ये उसी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है सीआईडी और सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं मुजरिमों को। एसआईटी की जांच में पता चला है कि इस मामले में गोरखपुर निवासी रेलवे के सीनियर इंजीनियर विनय शाह और कलकत्ता के किराए के फ्लैट में रहने वाले अनीस भी शामिल है। दोनों के सत्यापन के लिए एसआईटी ने गठित किया है और गोरखपुर, मोतिहारी, रक्सौल, कलकत्ता, आसनसोल में छापामारी किया गया है। छापामारी के क्रम में पता चला है कि विनय शाह ने विभाग से 1 माह के लिए छुट्टी ली है, इसलिए एसआईटी ने उन्हें पूछताछ की खातिर आने के लिए उनके विभाग और पत्नी को नोटिस दिया है। सत्यापन में एसआईटी को पता चला है कि अनीस कलकत्ता स्थित जिस फ्लैट में किराए पर रहता था वह पिछले 10 दिनों से, कितना दिनों से? तो 10 दिनों से नहीं रह रहा था। इसलिए मामले में अपार्टमेंट के सेक्रेटरी और एक रिश्तेदार को नोटिस भेजा गया। अनीस के आसनसोल स्थित नियमतापुर में जाने का समय पता चला। इस कारण से एसआईटी इलाके का कॉल डंप हासिल कर इसका विश्लेषण कर रही है, जिससे कि पूरा जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा सके। आरोपी ने पिछले पूछताछ में दोनों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है और शशि भूषण और मनोज को पूछताछ में 22 मई 2025 को रिमांड पर लिया गया था। दोनों से सोचिए, इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और लोगों का नज़र है कि धन उगाही के लिए अनीस और विनय शाह के नाम पर सामने आया है, जिसके बाद दोनों के बारे में अधिक जानकारी लाने के लिए एसआईटी की टीम को मोतिहारी, रक्सौल, गोरखपुर, कलकत्ता और आसनसोल भेजा गया था। दोनों संदिग्ध आरोपी के फरार रहने पर एसआईटी दोनों की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारंट लगेगी और इसके आधार पर विधायपूर्वक कार्रवाई भी किया जाएगा। एसआईटी की टीम गोरखपुर में गई थी, रक्सौल, कलकत्ता होते हुए, और वहां पे देखा गया कि व्यक्ति जो था वह गायब था। यह मामला बहुत ही पेचीदा लग रहा है और निश्चित है कि सीजीएल परीक्षा रद्द होगी, इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा अपडेट है, सीजीएल परीक्षा केस में 11 पर चार्जशीट दायर किया गया है। गिरफ्तार हो चुके सभी एसआईटी जवान लपेट में लिए गए हैं। जेसीसी सीजीएल परीक्षा मामले की जाँच कर रही है। सीआईडी ने जांच के बाद 11 आरोपी के खिलाफ दूसरा पूरक चार्जशीट दायर कर लिया गया है। दूसरे चार्जशीट में एसआईटी के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के एवज में पैसे वसूली के मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी उर्फ शशि भूषण, मनोज कुमार, आईआरबी के निलंबित जवान कुंदन कुमार और कुंदन कुमार के साथ एजेंट का काम करने वाले राम निवास राय और निवास राय के भाई निवास राय के भतीजे कविराज उर्फ मोन्टू, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, विवेक रंजन, कोलेश्वर उर्फ राहुल कुमार, कृष्ण सनेही के नाम भी शामिल है। केस में पहली चार्जशीट 3 मई को अभिलाष कुमार और गौरव कुमार के नाम से आईआरबी के जवानों के खिलाफ हुआ था। चार्जशीट में एसआईटी ने बताया है कि प्रश्न पत्र के बदले पैसे की उगाही के लिए आईआरबी जवान कुंदन कुमार उर्फ मोन्टू ने अपने सहयोगी आईआरबी जवानों का इस्तेमाल एजेंट के तौर पर किया था। अभ्यर्थियों ने 20 लाख रुपया वसूलने का जवाब यहाँ पे पता चल रहा है। सोचिए, इतना कुछ होने के बाद भी लोगों को आधिकारिक रूप से यह बयान नहीं आया है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन एक दिन न एक दिन आधिकारिक रूप से देना होगा। नहीं देंगे तो फिर इन लोगों को समझिए दिल में काला है। तो राइफल्स के जवान राम निवास राय और उसके भाई निवास राय भी पकड़े गए हैं। संपर्क में पैसे की लेन देन किए गए कुंदन की पत्नी कंचन के बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ। इन खातों में 2.80 लाख निवास राय के भतीजे कविराज उर्फ मोन्टू को भी भेजे गए थे। लेन देन के रेफरेंस में निवास सीजीएल
का निवास जिसका जिक्र कोड के रूप में किया गया था। नवीन कुमार ने 27 सितंबर को 90,000 और 6 अक्टूबर 2024 को 60,000 रुपये लिए गए थे। कृष्ण से नहीं हुआ पास और बना IRB, चार्जशीट में बताया गया है। IRB जवान कृष्ण से नहीं खुद भी अभ्यर्थी था और कुंदन कुमार के कहने पर वह जितेंद्र सिंह रवि कुमार के संपर्क में आया था। धनबाद सेंटर के इन परीक्षार्थियों को साथ ले जाने में कृष्ण की भूमिका थी। कृष्ण की 20 लाख की उगाही करने पर मददगार को भी किया गया था। बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है। इस तरह से लग रहा है कि सीजल परीक्षा में अब रद्द होने में जान नहीं बचा है। अब धीरे धीरे सीजल परीक्षा का पूरा यहाँ पे विस्तार से पता चल रहा है, अर्थात प्रूफ हो रहा है, जिससे सीजल परीक्षा रद्द हो जाएगी। 50,000 की राशि 14 दिसंबर 2024 को डाली थी। चार्जशीट में जिक्र की है कि केस में गिरफ्तार IRB जवान कुंदन कुमार उर्फ मोन्टू और मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी ने अपने मोबाइल नंबरों से अभ्यर्थी अरविंद कुमार को धमकी भरे कॉल किए थे। अरविंद से दोनों प्रश्न पत्र के जवाब में बदले पैसे मांग रहे थे। अरविंद ने धमकी भरे कॉल के वीडियो कॉल को रिकॉर्डिंग भी CID को मुहैया कराया गया है। रोबिन ने अभ्यर्थियों को नेपाल ले जाने की निभाई थी भूमिका। चार्जशीट के CID ने बताया कि कुंदन के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे और IRB जवान रोबिन कुमार ने 4 अभ्यर्थियों दयानंद कुमार, रामचंद्र रजक, नवीन यादव, दिलीप कुमार पासवान को नेपाल ले जाने की भूमिका में निभाई थी। रोबिन ने कुंदन की पत्नी कंचन के खाते से 4.55 लाख रुपये जमा करवाया था। IRB जवान गौरव कुमार, सुनील कुमार, डॉगी, ठीक है, और ब्रजेश कुमार, रितेश भरतुराज, विभव, अमन कुमार सिंह नाम के अभ्यर्थियों को नेपाल ले जाने में मदद की थी और 5 में से विभूति और अमन कुमार सिंह परीक्षा में सफल हुए थे। गौरव ने कुंदन कुमार की पत्नी कंचन ICICI बैंक खाते में 4 अक्टूबर 2024 को 50 और 35,000, 3 दिसंबर को 90,000, 1.5 लाख जमा किए गए थे। चार्जशीट के अनुसार कुंदन के सहयोगी संतोष चौबे उर्फ शशि भूषण दीक्षित के बैंक खाते में विभूति अमन से 2.90 लाख रुपये, सुनील दांगी के माध्यम से अमन सिंह से 1.4 लाख रुपये अलग अलग तारीख को जमा कराए गए। अभिलाष कुमार नाम के IRB जवान ने अभ्यर्थी अजय से पैसे लिए गए थे। इसके बाद कुंदन की पत्नी कंचन कुमारी के IRB बैंक खाते में 40,000 और 12 अगस्त 2024 को जमा कराए गए थे। अभिलाष के कैश के मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी, कुंदन कुमार, अखिलेश कुमार, कृष्ण से नहीं के लगातार जुड़े होने की पुष्टि भी CID कर रही है। तो इस तरह से हमने पूरे विस्तार से बता दिया हूं और आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। आरोपी जो है चार्जशीट ने बताया है कि IRB जवान कृष्ण से नहीं खुद भी अभ्यर्थी था और कुंदन कुमार के कहने पर वह जितेंद्र सिंह रवि कुमार के संपर्क में आया था। वह धनबाद सेंटर के इन परीक्षार्थियों के साथ ले जाने में कृष्ण की भूमिका अहम रही थी। कृष्णा भी 20 लाख की उगाही करने में मददगार की भूमिका में था। उसने कुंदन की पत्नी, ठीक है, SBI खाते में 50,000 की राशि और 14 दिसंबर 2024 को डाली थी। चार्जशीट में जिक्र किया है कि केस में गिरफ्तार IRB जवान कुंदन कुमार उर्फ मोन्टू और मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी ने अपने अपने मोबाइल नंबरों से अभ्यर्थी के अरविंद कुमार को धमकी भरे कॉल किया था। अरविंद से दोनों प्रश्न पत्र जवाब के बदले पैसे मांगे थे और अरविंद को धमकी भरे कॉल के वीडियो भी, कॉल की रिकॉर्डिंग भी CID मुहैया कराई थी। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग तिथियों में पैसा जमा कराए गए थे। जैसे चार्जशीट के अनुसार कुंदन के सहयोगी संतोष चौबे उर्फ शशि भूषण दीक्षित के बैंक खाते में विभूति अमन के 2.90 लाख रुपये, सुनील दांगी के माध्यम से अमन कुमार सिंह से 1.4 लाख अलग अलग तारीख पर जमा कराए गए थे। अभिलाष कुमार नाम के IRB जवान ने अभ्यर्थी अजय से पैसे लिए थे और इसके बाद कुंदन की पत्नी कंचन कुमारी के IRB बैंक खाते में 40,000 और 12,000 2024 को जमा कराए गए थे। इस तरह से पूरा विवरण हमने आपको बता दिया है। रोबिन के अभ्यर्थियों को नेपाल ले जाने में निभाई थी भूमिका। चार्जशीट में बताया CID को
कि कुंदन कुमार एजेंट के तौर पर काम कर रहा था और IRB जवान रोबिन कुमार के 4 अभ्यर्थियों को दयानंद कुमार, रामचंद्र रजक, नवीन जादव, दिलीप कुमार पासवान को नेपाल ले जाने में भूमिका निभाई थी। रोबिन ने कुंदन की पत्नी कंचन के खाते 4.55 लाख रुपये जमा कराए थे। IRB जवान गौरव कुमार ने सुनील कुमार को यहाँ पे पकड़ा गया था। 3 मई को पहली बार चार्जशीट IRB के जवानों ने खिलाफ दायर की थी और 20 लाख रुपये वसूलने के जवान को एजेंट के रूप में निभाए थे। तो इस सिज्जल परीक्षा पेपर लीक मामले में 5 आरोपी को जमानत याचिका खारिज कर दिया गया है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सिज्जल परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल में बंद 5 आरोपियों को झटका लगा है। दाखिल जमानत याचिका अदालत को खारिज कर दिया गया है। CID के विशेष न्यायाधीश SS तिवारी की अदालत ने बताया है कि 8 और 14 मई को याचिका पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। अदालत ने कुंदन कुमार, राम निवास राय, शशि भूषण दीक्षित वगैरह वगैरह को पकड़ करके ले जाया गया है। तो इस तरह से हमने पूरे विस्तार से सिज्जल परीक्षा के बारे में बता दिया हूँ। अच्छा लगेगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।